हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का जो एग्ज़ाम्स ख़त्म हुआ है उसका ग्रुप सी का आंसर की लेकर आ गए हैं। तो आप भी मिलाते चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट प्रश्न से। तो यहाँ पे ग्रुप सी का हम लोग देख रहे हैं, ग्रुप सी का दोस्तों। तो यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? वह होती है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बराबर हो जाएगी 1+d/f। हमने जितने भी क्वेश्चंस हम बताए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, फिजिक्स लास्ट वीडियो अगर देखेंगे वहाँ पे जाकर हमारे चैनल पर, तो सभी का सभी लग रहा था दोस्तों। शाम में 6 PM में एक केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो आएगी, वो देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 का ए हो जाएगा, P बराबर P1+P2। और यहाँ पे आप देखेंगे, आप अपना आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। आपका कितना सही हुआ लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का हो जाएगा डी दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पे कांच का क्रांति कोण होता है, ये तो सुबह के ही क्लास से लिया गया है। तो कांच का क्रांति कोण होता है 42 डिग्री लगभग हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ये तो अनुदैर्ध्य होती है। अगर प्रकाश का होता है तो प्रकाश अनुप्रस्थ होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि 3 पार्ट्स पदार्थ की अपवर्तनांक कितनी होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 का ए दोस्तों हो गए। यहाँ पे ग्रुप सी का हम लोग देख रहे हैं। अगर ग्रुप औरों का देखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद ग्रुप ए बी सी लगातार आने वाली है वीडियो। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाशीय पथ बराबर होता है, तो अपवर्तनांक गुनी पथ की लंबाई बराबर होती है प्रकाशीय पथ दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि 7 का सी हो जाएगा दोस्तों। अगर अन्य भी अगर ग्रुप का देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अपना आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों कि आपका आंसर कौन कौन मारे हैं सही में सही। यानी कि 70 में आप कितने प्रश्न, यानी कि 35 में आप कितने सही किए हैं, वो जरूर लास्ट में कमेंट करके बताएगा। तो प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक क्या होता है? लगभग 10 से 20 मिनट में ये सभी क्वेश्चन को हल कर लेंगे। उसके बाद अन्य क्वेश्चन को भी देखेंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और शाम में जरूर जुड़ने का प्रयास करिएगा। केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो आएगा सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो शक्ति गुणांक जो बराबर होता है वो ओमेगा एल के बराबर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है, 9 का डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एल आर परिपथ की कलांतर क्या होती है? तो एल आर परिपथ की कलांतर होता है साइन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर, यानी कि जो ए है यहाँ पे वह सही के सही आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में परिमाण अनुपात कितने होते हैं? वह V अपन VP VS होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है, 11 का बी हो जाएगा दोस्तों। चैनल पर नए जुड़े हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे सभी क्वेश्चन का हल यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, ठीक। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि RC का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है ओनली वोट टी होता है, M0 L0 और टी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ध्रुव प्रबलता का मात्रा क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का तो जानते ही हैं कि एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी जो है वह सही के सही आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। यहाँ पे ग्रुप सी का हम लोग देख रहे हैं। चैनल पर नए जुड़े तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के परिक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है? तो W बराबर होता है MB -1 - cos थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वह सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ लिया गया कि द्रव्यमान संबंधित ऊर्जा के लिए क्या होता है? E बराबर mc² होता है, आइंस्टीन का सूत्र हो जाएगा, यानी कि सी जो है 15 का सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे दार्शनिक संख्या ज्ञात करनी है। तो दार्शनिक संख्या, ये तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। सुबह का क्लास से ही ये सभी क्वेश्चन A to Z मिला है दोस्तों, यानी कि। और नेट गेट का बुलियन व्यंजक, ये तो ये हो जाएगा, इसका संकेत ये हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रश्न को कि यहाँ पे अर्ध आयुकाल यहाँ पे बताना है कि अर्ध आयुकाल T1/2 का 6 नियतांक से संबंध होता है। तो T1/2 बराबर होता है यहाँ पे 0.693 अपॉन लेम्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मिलाते चलेगा दोस्तों आप अपना आंसर। और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ 70 में, यानी कि 35 में आपका 70 में 35 बनाना था, 35 में आपका कितना सही आंसर हुआ है। अल्फा कण के लिए सही क्या है? अल्फा कण जो होता है हीलियम का एक नाभिक होता है, यानी कि सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सुबह के क्लास से ही ये सभी क्वेश्चन से A to Z पूछ लिया गया है। और निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? तो ये तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। केमिस्ट्री का नहीं भूलिएगा दोस्तों, देखना उससे सभी क्वेश्चन को। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेंगे, उसी में से ही आपके 20 से क्वेश्चन सेम टू सेम रहने वाले हैं। और यहाँ पे 21वां प्रश्न आप देख रहे हैं कि बायो-सवार्ट नियम के सदिश समीकरण क्या होते हैं? तो डीबी पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, 21 का सी जो मारे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? तो निरक्षीय बराबर यहाँ पे बी जो सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सी। सभी आंसर 100% करेक्ट के साथ यहाँ पे आए हैं, भले ही लेट से आए हैं लेकिन 100% करेक्ट। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे
कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है। तो ये टी बराबर हो जाए 2π√i/BH हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया है, ये का हम सभी क्वेश्चन आज ही के डेट में सुबह के क्लासेस से सभी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई की आवृत्ति n के लिए सही है। तो n² हो जाएगा BH, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। 24 का ये दोस्तों मिला रहे हैं। और आपका भी ग्रुप पे कोई भी हो, ये अभी के ये ग्रुप सी का देख रहे हैं, उसके बाद ग्रुप ए का देखेंगे, उसके बाद ग्रुप BCD, ये सभी ग्रुप को देखते हुए चलेंगे। और यहाँ पे आप देखते होंगे कि लॉरेंस टेजेंट का नियम क्या होता है, टेजेंट का। तो ये बी बराबर होता है BH tan थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। 25 का ए मिलाते चलेगा दोस्तों अपना आंसर। जल्दी जल्दी में करवा रहे हैं कि आपका समय बचा रहे और केमिस्ट्री आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर पाएँ, वही मेरा मेन मकसद है। यानी कि 70 में 70 अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। तो ये तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो संबंध बी बराबर होता है BV/BH, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देख रही है, यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से यहाँ पे पूछा गया था। तो भी चुंबकीय तरंग की चाल के लिए कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युतीय क्षेत्र के E बराबर होता है Q/F, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आवेश पृष्ठ घनत्व, तो आवेश पृष्ठ सिग्मा बराबर होता है Q/A, Q/A होता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर ना जुड़े तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आएगी सेक्शन ए का। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो सी बराबर, ये तो बहुत बार हम आपको बीच रिवीजन भी करवाए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 32 का देखेंगे तो μ1 μ2 के बराबर होता है। तो ये μ1/μ2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रश्न को कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या हो। यहाँ पे जो मारा है वो तो गलती मारा है, लेकिन वास्तविक का उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। और गोलीय दूरबीन के आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो FO/FE हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दूरबीन के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण। तो ये तो वर्ण विक्षेपण के कारण ही संभव हो पाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग ये तो ध्वनि तरंग नहीं होती है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 36 का सी दोस्तों हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पारदर्शी माध्यम के हीरा का क्रांति कोण क्या होता है। तो 24.41 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल ही अच्छे से देखते हुए चलेंगे। और ये फोटोन की ऊर्जा बराबर है, तो सुबह के क्लास से ही आया है। तो यहाँ पे एच न्यू के बराबर होता है फोटोन की ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रश्न को कि चुंबकन क्षेत्र तीव्रता BH, यानी कि H के बराबर होता है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। तो ये इसका राइट आंसर है μ0/B0, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर रहेगा। जल्दी जल्दी में करवा रहे हैं कि आपका समय बचा रहे और जल्दी से आपका आंसर भी मिला पाए कि आपका आंसर कितना सही है। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए जुड़े जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक। और यहाँ पे आप देखते हैं कि दिष्ट धारा के प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है। तो 41 का हो जाएगा, शून्य होता है दिष्ट धारा का प्रेरणिक प्रतिघात, ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखते होंगे कि धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है। तो धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वह NI/A, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे सभी क्वेश्चंस का बिल्कुल ही सही जवाब यहाँ पे देते हुए चल रहे हैं। विद्युत तीव्रता का SI मात्रा न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। तो धारा घनत्व के लिए सही है ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर, J बराबर I/A, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 45वें प्रश्न, ये ग्रुप सी का हो रहा है दोस्तों, ग्रुप सी। इसके बाद आएगा ग्रुप ए का। निम्नलिखित में गतिशील के लिए कौन सही है। तो गतिशील के लिए ये हो जाएगा BD/E, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे। ग्रुप ए से लेकर जितना ग्रुप था वो सभी को हल करते हुए देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, ये ग्रुप सी का है। और यहाँ पे 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे पूछ लिया गया नीले रंग के लिए कार्बन कलर कोड क्या होता है। नीले रंग के लिए 6 होता है, याद रखिएगा।
और यहाँ पे प्रश्न आप देखेंगे कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, एम्पियर मीटर ये हो जाए एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे लॉरेंज बल के लिए बुलियन व्यंजक, लॉरेंज बल के लिए ये बुलियन व्यंजक ये हो जाएगा, ठीक, के लिए व्यंजक ये हो जाएगा। और लॉरेंज बल सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे निर्वात में परावैद्युतांक की तरह ER, तो ये तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ए मारे हैं उनका बिल्कुल नहीं सही आंसर हो जाएगा, यानी 95% स्टूडेंटों का 35 वो सभी के सही मारे होंगे दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यानी विद्युत द्विध्रुव का समय कूलम होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कूलम का नियम का सदिश रूप क्या होता है, सदिश रूप ये तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रश्न को, किसी चालक की धारिता क्या होता है, क्यू सी बराबर होता है क्यू भी, ये तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्यू बराबर सी भी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आवेशी चालक की ऊर्जा क्या है, तो ये ई बराबर होता है 1/2 CV², ई बराबर 1/2 CV², बी जो है 54 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे यदि समान धारिता C1 के एन संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएँ तो तुल्य धारिता क्या होती है, सी बराबर NC1 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ प्रश्न पूछ लिया गया कि वायु के लिए परावैद्युतांक समार्धक क्या होती है, तो वायु के लिए ये हो जाएगा 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर 56 का ये दोस्तों। मिलाते चलेगा दोस्तों आप अपना आंसर। और 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, तो ये तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 59वां प्रश्न को कि यदि कांच के एक लेंस इतना है और हवा में फोकस दूरी FA हो तो यहाँ पे पानी में कितना होगा, तो पानी में यहाँ पे हो जाएगा F/2FA, यानी कि FW बराबर हो जाएगा 2FA, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही है, तो ये ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और 10 क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो ये 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसानी क्वेश्चन आया था दोस्तों, केमिस्ट्री में भी आसान क्वेश्चन आने वाला है। शाम को 6 बजे होगा केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, उसमें 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे जो उसमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, यानी कि फिजिक्स का लास्ट वीडियो अगर आप देख कर गए होंगे तो वहाँ से 100% सभी क्वेश्चन लड़ा गया था। आप नहीं विश्वास है तो उसे आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, वहाँ से 100% लड़ा था। तो इस शाम में 6 बजे आएगा केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसे आप देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और यहाँ पे कार्यफलन, सोडियम का कार्यफलन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, 62 का भी हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया था कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या को ए से जेड से सूचित करते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात क्या होती है, या ये ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक, यहाँ पे जेड नहीं होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा 63 का बी। और यहाँ पे पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर बी का मान क्या होगा, तो ये 10⁻⁻1 टेस्ला होता है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ लिया गया कि धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखना नहीं भूलिएगा आज शाम 6 बजे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, तो ये तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा 66 का ए दोस्तों। मिलाते चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, तो एमीटर के लिए 0 होता है और वोल्ट मीटर के लिए अनंत हो जाएगा, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चुंबकीय फ्लक्स का ये सही मात्रा क्या होता है, तो ये वेबर होता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और लेंस के नियम के किसके संरक्षण सिद्धांत के लिए परिणाम है, तो ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के लिए परिणाम होता है। तो फाइनली यहाँ पे 70 क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो यहाँ पे प्रेरणिक प्रतिघात होता है, तो प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से अभी के अभी क्वेश्चन से अपलोड होगा सेक्शन ए का दोस्तों, तो उसे देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों अगर आपका सेक्शन ए है तो, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज शाम होने वाली है केमिस्ट्री का, तो उसे आप देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों, वहीं से क्वेश्चन 100 to 100% आने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे इस सेशन को यहीं पे समाप्त करें। चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।